एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में उनके चाहने वालों से ज़्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित करी थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए। बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि उनके विरोधी कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना करता था कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने आपके विरोधियों ने कोई ना कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत हुई। बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध न दे पाएँ। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से देते हैं। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछने लगते हैं और उन्हें अपने उत्तर भी मिल जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं। आप लोगों को सत्य की राह पर चलने का दिशा निर्देश देते हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई? आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठा हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज़ है। उसी में कोई और खड़ा होता है और बोलता है कि हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। तभी सब लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग बुद्ध को बुरा भला कहने लगते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, वह सब बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सब लोग अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे। और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह भी चाहता था कि किसी भी तरह बुद्ध बदनाम हो जाए। यह आपको समझना चाहिए कि इन सारी घटनाओं का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और ना ही लोगों के शब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और उस स्त्री के झूठे आरोप का भी बुद्ध पर कोई असर था। जानते हैं क्यों? बुद्ध सत्य को जानते थे। वह अपनी नज़र में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में सही हैं कि आप सत्य के साथ खड़े हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबके सब संदेह में थे। बुद्ध के कुछ शिष्य भी संदेह में थे, लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह सही हैं, इसलिए उनके चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग यह सत्य जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते वह स्त्री अपनी नज़रें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का कारण है अपने भीतर डर का बीज बोना। अब जैसे जैसे ये बीज वृक्ष बनेगा आपकी समस्या बढ़ती जाएंगी। सभा का एक व्यक्ति कहता है
कि तुमने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर ये गलत साबित होती है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सज़ा दी जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वहाँ से तेज़ी से भागने लगती है। तेज़ी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गठरी बांध रखी थी वह ज़मीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट में गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा हो कि वह गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्धि के कहने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप धैर्य और आपका अपनी नज़रों में सही होना, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके साथ हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप सही हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध की इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे।